अ ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है इन्वेस्ट साइंस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा इस चैनल में एक नए आईपीओ के बारे में कि एक फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आईपीओ आया है। उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, उसकी ओपनिंग डेट क्या है, बिडिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, अलॉटमेंट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इन्वेस्ट साइंस चैनल में बताऊंगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इंटरफेस मेरा खुला है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। ग्रो ऐप मैंने ओपन किया है। तो ग्रो ऐप जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आईपीओ का ऑप्शन लिखा है यहाँ पर। तो आईपीओ को जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको आपको यहाँ पर टिक करना है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो यहाँ पर आपको इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट ओवरव्यू में अपन बात कर लेते हैं कि इसकी बिडिंग डेट क्या है। इसकी बिडिंग डेट आप देखिए 3 नवंबर से 7 नवंबर की, मतलब 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा तो ये देखिए 14,250 है। और इसका लॉट साइज देखेंगे तो लॉट साइज 250 है। और प्राइस रेंज जो इसकी प्राइस रेंज रहेगी वो 57 टू 60 रहेगी। इशू साइज इसका कितना है, इसका इशू साइज 463 करोड़ 463 करोड़ है। यहाँ पर देखिए आप अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये देखा शेयर लॉट ऑफ 250, इसका 250 का लॉट साइज है। बिड प्राइस आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी कम से कम एक इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आपको 15,000 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ओवरव्यू की बात रही कि कब इसकी डेट, इन्वेस्टमेंट कितना है, लॉट साइज कितना है, प्राइस रेंज, इशू साइज, ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब थोड़ा कंपनी के बारे में बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिसाब स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरीके का। तो यहाँ पर देखिए ISAF Small Finance Bank is a financial institution that focuses on serving unbanked and underbanked customer, particularly in rural and सेमी अर्बन रीजन। मतलब ये गांव और शहर, मतलब रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ये कवर करती है। और ये 2 कैटेगरीज में काम करती है, एक एसेट, एक जो कि एडवांस हो गया एसेट, और एक हो गया डिपॉजिट जो कि लाइबिलिटी में काम करता है दैट। और इसके बारे में आप देखेंगे कि ये फाउंडेशन कब हुआ, ये बनी कब है, तो 2016 में बनी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है तो मिस्टर कादम्बेली पॉल थॉमस हैं इसके। अब कंपनी की स्ट्रेंथ और थोड़े से रिस्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एज द जून ऑफ 2023, मतलब 30 जून 2030 तक इसके जो कस्टमर थे 3.25 मिलियन कस्टमर, माइक्रो लोन एंड सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ द दीज कस्टमर वर वुमेन। इसमें 3.25 मिलियन इनके कस्टमर हैं। और आप देखेंगे इसमें एज ऑफ जून 30 2023 देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस वर अवेलेबल 21 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी। मतलब 30 जून 2023 तक ये अपने भारत के 21 स्टेट और 2 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में ये अपने काम को रेगुलेट करती है। यहाँ यहाँ इनका काम है। अब देयर ग्रॉस माइक्रो लोन आउटसाइड केरला अमाउंट टू 4,335 करोड़ एंड द ऑफ द जून 30 द टॉप 5 स्टेट। सबसे ज़्यादा इनका जो मेजर काम है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इनका मेजर काम है वो केरला में है जो कि यहाँ पर 4,330 करोड़ है। और जो साउथ में, ये समझ लीजिए आप कि इनका ज़्यादा काम साउथ में है, सबसे ज़्यादा काम साउथ में केरला में है। उसके बाद कहाँ पर है तो उसके बाद है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में इनका बहुत अच्छा काम है जो कि 5,043 करोड़ का है। ये रूरल और सेमी अर्बन एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो देखिएगा टोटल डिपॉजिट इंक्रीज, यहाँ पर आप देखेंगे कि 8,999 करोड़ से बढ़कर अब कितना हो चुका है 15,655 करोड़ इनका बैलेंस जो कि टोटल डिपॉजिट है ये बढ़ के हो चुका है। दिस रिप्रेजेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो इसाफ स्मॉल फाइनेंस की ग्रोथ है वो कंपाउंड लेवल में यहाँ पर चल रही है। तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से हम इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं कि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम इनको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू देखिए तो 2021 में 1,641 करोड़ इनका रेवेन्यू था। 2022 में देखेंगे तो 19,040 करोड़ इनका रेवेन्यू, तो 2023 में देखेंगे तो 2,854 इनका
रेवेन्यू है। तो यहाँ पर देखिए 2021 और 22 में इसमें इनका सिर्फ 100 करोड़ का फर्क है, और यहाँ पर 22 और 23 के रेंज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 900 करोड़ का फर्क दिखेगा। तो मतलब आप यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब टोटल एसेट्स की बात करें तो 2021 में जो इनका टोटल एसेट था 12,339 करोड़ का था, 2022 में 17 करोड़ का हो गया, 17,000 करोड़ का हो गया, 2023 में ये 20,000 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर एसेट्स भी देखिए कि एक टाइम इंटरवल में इनका जो टोटल एसेट्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 333 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 361 और 2023 में 624 करोड़ का यहाँ पर इनका प्रॉफिट मार्जिन था। तो 2021 और 22 के रेंज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 30 करोड़ का इंक्रीमेंट दिखेगा, लेकिन यहीं पर 22 और 23 की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे 300 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता दिख रहा है हमको। तो अगर हम इसको रेवेन्यू, टोटल एसेट और प्रॉफिट मार्जिन से अगर हम इस चीज को कंपेयर करेंगे तो इनका जो है ओवरऑल जो इनका रेशियो निकल के आ रहा है वो ईयर टू ईयर बहुत अच्छा होते जा रहा है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के अगर आप भी आपसे देख रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार और मैं आपको दिखा दूं, इसकी 7 नवंबर लास्ट डेट है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप सिंगल क्वांटिटी से करेंगे 15,000 आपको लगेगा, 250 इसका लॉट साइज है। अगर आप लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से सोच रहे हैं तो इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस और नो में बिल्कुल कमेंट करिए। ऐसे ही अपकमिंग आईपीओ की जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सभी को गुड डे।